Hello everyone, today we will discuss test for convergence of series. ठीक है, सो आज की क्लास में हम सीरीज के कन्वर्जेंस की बात करेंगे. ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज की, लेकिन उसमें हमने जो सीरीज को चेक किया था कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सिलेटरी है, वो किसके बिहाफ पे चेक किया था. वो हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बिहाफ पे डिस्कस किया था. मतलब एस एन की हेल्प से हमने डिस्कस किया था. एस एन हम फाइंड करते थे, उसकी एन टर्म्स का सम फाइंड करते थे, फर्स्ट एन टर्म्स का सम, एंड उस पर फिर एन टेंस टू इनफाइनाइट हम लिमिट का यूज़ करते थे. अगर वो फाइनाइट नंबर मिलता था तो सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट हो जाती थी, और वो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट मिलता था तो हम सीरीज़ को बोलते थे डाइवर्जेंट. और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस केस में सीरीज जो हो जाती थी हमारी वो ऑक्सिलेटरी हो जाती थी. लेकिन अब हम जो सीरीज है उसे चेक करेंगे उसकी nth टर्म के बिहाफ पर. सो वो जो मेथड था, वो मेथड कब था, जब आपको सीरीज की n टर्म्स का सम पता हो या उसे आप इजीली फाइंड कर सकें. ठीक है, तो तब हम यूज करते थे एस एन का, और अब हम यूज करेंगे यू एन का. यू एन मीन्स nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. तो अब हम यू एन के बिहाफ पर सीरीज को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. ठीक है, सो इस यू एन के बिहाफ पर सीरीज को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है, जैसे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, पी टेस्ट एंड रैबे टेस्ट. ठीक है, सो इन टेस्ट के बिहाफ पर हम चेक करेंगे इन टेस्ट. और ये टेस्ट कब यूज होते हैं, जब आपको सीरीज की nth टर्म पता हो. ठीक है, सो देखिए क्या हमारा वर्किंग प्रोसीजर होगा. सो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो कंपैरिजन टेस्ट को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम पॉजिटिव टर्म्स सीरीज के लिए टेस्ट स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, मतलब जो सीरीज आपको गिवन होगी उस सीरीज में सारी टर्म्स कैसी होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी. ठीक है, सो उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव टर्म्स सीरीज. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पी टेस्ट की या पी सीरीज की. बिकॉज कंपैरिजन टेस्ट को स्टडी करने के लिए आपको पी टेस्ट या पी सीरीज पता होना चाहिए. तो देखिए आइए बात कर लेते हैं पी टेस्ट की. देखिए पी टेस्ट क्या होता है, द सीरीज समेशन 1/n⁴. ठीक है, और ये यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज है, इसे पी सीरीज भी बोलते हैं. ठीक है, सो एन जो है 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा. तो अगर इस सीरीज को आप ओपन करेंगे, सो एन के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1/1⁴ प्लस नेक्स्ट टर्म होगी 1/2⁵, 1/3⁵, 1/4⁵, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, इस सीरीज को बोलते हैं हम पी सीरीज. या तो आप ये इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, समेशन की टर्म में. सो ये पी सीरीज होती है. अब ये जो पी सीरीज है ये कन्वर्जेंट होती है. इज कन्वर्जेंट इफ अगर पी की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 होती है या 1 से ग्रेटर होती है. ठीक, तो ये सीरीज कैसी होती, सॉरी, अगर पी की जो वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर देन होती है तो सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट हो जाती है. ठीक है, एंड डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन इक्वल टू 1. अगर p की जो वैल्यू है वो 1 है या 1 से लेस देन है तो सीरीज कैसी हो जाती है, सीरीज हो जाती है आपकी डाइवर्जेंट. ठीक है, देख लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका. अगर एक सीरीज है आपके पास 1/(1/(n⁴)
ठीक है। तो इस सीरीज को अगर ओपन करेंगे तो ये ऐसे मिलेगी, n की वैल्यू 1 से वेरी 1 2 3 ये होगी, तो 1 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 4 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो इस इनफाइनाइट सीरीज में हम देख रहे हैं यहाँ पर p के प्लेस पे ये जो p होता है हमारा, इस p की वैल्यू कितनी है, 3 है। p की वैल्यू कितनी है, 3। और 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। 3 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, यानी p की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, 3 है। तो 1 से ग्रेटर में सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इस सीरीज को कि ये सीरीज कैसी होगी, कि कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो देखिए आपको SN फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने p टेस्ट यूज़ किया, यहाँ पर देखा कि ये सीरीज जो है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में 1/n टू द पावर p, और p की जो वैल्यू है वो 3 है, ग्रेटर देन 1 है। तो सीरीज कैसी हो जाएगी आपकी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बोलते हैं कि बताइए ये सीरीज कैसी होगी, 1/n टू द पावर 1/5, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, इस सीरीज को अगर आप ओपन करेंगे तो ये होगी 1 टू द पावर 1/5, 2 टू द पावर 1/5, 3 टू द पावर 1/5 एंड सो ऑन। और इस सीरीज में p का वर्ग कौन कर रहा है, 1/5। और ये सीरीज किस फॉर्म में, 1/n टू द पावर p की फॉर्म में, और p जो है ये 1 से लेस देन होता है 1/5। तो जब 1 से लेस देन है 1/5, ठीक है, तो p हो गया 1 से लेस देन, और p 1 से लेस देन होता है, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। आप बता देंगे कि ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज है। देखिए p टेस्ट की हेल्प से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर कोई सीरीज इस फॉर्म में है आपके पास, तो सीरीज को आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या फिर सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो ये था आपका p टेस्ट। अब p टेस्ट के बाद हम हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है। तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट को स्टडी कर लेते हैं। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है। तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, कैसे हम कंपैरिजन टेस्ट को देखिए कंपैरिजन टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा। सो कंपैरिजन टेस्ट क्या है, लेट UN and BN are two series such that limit n tends to infinite UN upon Bn equal to finite number, unique finite नंबर। ठीक है। आपको ये सपोज आपके पास 2 इनफाइनाइट सीरीज हैं, एक तो UN है और एक BN है, दोनों ही इनफाइनाइट सीरीज हैं। और ये दोनों इनफाइनाइट सीरीज हैं, और कैसी इनफाइनाइट सीरीज हैं कि अगर इनकी जो nth टर्म है, इसकी nth टर्म है UN और इस सीरीज की nth टर्म है BN, तो दोनों के nth टर्म का रेशियो हमने लिया यहाँ पर UN/BN, और उस पर n टेंस टू हमने क्या अप्लाई की, लिमिट इनफाइनाइट अप्लाई किया, n टेंस टू इनफाइनाइट। सो इससे आपको क्या मिलता है, एक फाइनाइट नंबर मिल जाता है। तो अगर ये फाइनाइट नंबर मिल जाता है तो देन जो सीरीज होंगी UN और BN, या तो ये दोनों ही कन्वर्जेंट होंगी या दोनों ही फिर डाइवर्जेंट होगी। देन बोथ सीरीज UN and BN converges or both diverges। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर दोनों से ये फाइनाइट नंबर आपको मिलता है
तो दोनों सीरीज का जो नेचर होगा वो सेम होगा, यानी अगर कन्वर्जेंट होंगी तो दोनों ही कन्वर्जेंट होंगी, और अगर डाइवर्जेंट होंगी तो दोनों ही डाइवर्जेंट होंगी। ठीक है। सो अगर ये फाइनाइट नंबर मिलता है तो इससे आपको इतना सीरीज के बारे में पता चलेगा, दोनों सीरीज के बारे में उनका नेचर कैसा होगा, सेम होगा, दोनों डाइवर्जेंट होंगी या दोनों कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे डिसाइड करते हैं। तो अगर इसमें दोनों का नेचर सेम होगा तो इसका मतलब ये है कि इफ Vn इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज जो है Vn इज कन्वर्जेंट, अगर Vn कन्वर्जेंट होगी तो इसका मतलब क्या है, सीरीज Un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो अगर Vn कन्वर्जेंट है तो Un भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम। और अगर इफ Vn इज डाइवर्जेंट, अगर ये जो Vn सीरीज है ये कैसी है, डाइवर्जेंट, तो Un भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीरीज ही होगी। ठीक है। दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है। सो ये था आपका कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करते हुए हम कुछ सीरीज को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीरीज हैं या फिर डाइवर्जेंट सीरीज है। तो आइए देख लेते हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं इस टेस्ट पे। ठीक है। देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, टेस्ट द सीरीज। इस सीरीज को हमें टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। और हम किस टेस्ट का यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो कंपैरिजन टेस्ट होता है, जितने भी टेस्ट हैं ये कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें सीरीज की nth टर्म पता हो, यानी Un पता है। ठीक है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इस सीरीज को हम लेट कर लेंगे कि ये सीरीज क्या है, क्या नेम है इसका, UN। तो UN हो गई आपकी 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 एंड सो। तो एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसमें UN क्या है, इसकी nth टर्म है, जर्नल टर्म है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हम इसके बिहाफ पे आइडिया लगाएंगे। तो देखिए इस टर्म में ऊपर तो न्यूमरेटर तो 1 है, यानी यहाँ पर 1 मिलेगा nth टर्म में भी, और नीचे देखिए यहाँ पर शुरुआत हुई है 1 से, 1 3 5। तो ये क्या है, ओड नंबर है। और ओड नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरीके हैं आपके, ये और एक ये। अब दोनों में से कौन सा यहाँ पर सुटेबल होगा वो देखते हैं, क्योंकि n जो यूज़ करते हैं वो n यहाँ पर किससे यूज़ होता है, 1 से इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो 1 लेंगे अगर यहाँ पर, तो 1 लेंगे तो यहाँ 3 से स्टार्ट होगा, और इसमें 1 लेंगे तो आप 2 बन जब 2 एंड 2 - 1 1 से स्टार्ट होगा। तो यानी ये वाली सुटेबल रहेगी यहाँ पर, क्योंकि सीरीज जो स्टार्ट है यहाँ पर 1/1 से स्टार्ट है, फिर 2 को 3 मिल जाएगा। ठीक है। तो आप कौन सा ओड नंबर लेंगे, ये 2n - 1। तो ये हो जाएगी इसकी जर्नल टर्म। अब देखिए अगर आप n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो 1/2 इंटू 1 - 1 मिलेगा 1/1। अगर 2 पुट करेंगे तो 1/2, 2 या 4, 4 में से गया 3, तो यहाँ पर 1/3। तो यानी कहने का मतलब ये सीरीज की क्या है, nth टर्म है, जर्नल टर्म है। अब देखिए जब कंपैरिजन टेस्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो जब हमें UN फाइंड हो जाता है तो उसके बाद हमें लेना होता है VN, मतलब एक दूसरी सीरीज हम ये VN लेते हैं। ठीक है। बिकॉज कंपैरिजन टेस्ट में 2 सीरीज होती हैं, UN और VN। तो दूसरी सीरीज VN लेते हैं और उसकी nth टर्म हम लेते हैं, और वो किस फॉर्म में लेनी होती है, वो P टेस्ट की फॉर्म में लेनी होती है, इस फॉर्म में 1/n⁻p। ठीक है। अब देखिए P की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, क्या लें 1/n⁻, इस सीरीज में हर क्वेश्चन में अलग लेना है आपको। तो देखिए ये कंसेप्ट समझिए, तो वो कैसे लेंगे, UN जो होगा, UN में आपका ये तो होगा न्यूमरेटर और ये होगा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में भी एक n का फंक्शन होगा और न्यूमरेटर में भी एक n का फंक्शन होगा। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ P की वैल्यू, n की पावर क्या लें हम, तो n की पावर लेते हैं जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ये ले लेते हैं। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी डिग्री कितनी है, n की पावर यहाँ पर 1 है, तो इसकी यहाँ 1, इस टर्म की डिग्री 1 है, इसकी 0। तो सबसे बड़ी पावर जो होती है वही डिग्री होती है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1। और न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 की डिग्री होती है 0।
तो कितना आया 1। तो कहने का मतलब p की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पर, n की पावर कितनी लेंगे आप 1। n की पावर 1 मतलब n की पावर 1 इक्वल टू 1/n। तो bn की वैल्यू कितनी लेंगे 1/n ले लेंगे, ठीक है। सो ये un मिल गया आपको, ये bn मिल गया। तो अब आपके पास दो सीरीज मिल गई। आपके पास कौन कौन सी सीरीज होंगी, हो गई सीरीज आर, सीरीज कौन सी हो गई un एंड bn। There are two series here. There are two series UN and BN here, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज हो गई आपकी। अब देखिए इन सीरीज की, दोनों सीरीज के nth टर्म का जो रेशियो होता है वो लेते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट में। क्या फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट UN अपॉन bn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। un की वैल्यू देखिए कितनी है, un की वैल्यू, ये un की वैल्यू है 1/2n - 1 अपॉन bn की वैल्यू है 1/n। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये n ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2n - 1 इंटू ये n ऊपर चला जाएगा n/1, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन bn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है यहाँ पर, डायरेक्ट तो आप पुट नहीं कर सकते, तो इससे n कॉमन ले लीजिए नीचे, तो ये हो जाएगा 1 से तो 1 कैंसिल, n 2 - 1/n और इस n से ये n कैंसिल। जब आप इसमें यहाँ पर ऊपर 1 बचा, n के प्लेस पे इनफाइनाइट पुट करते हैं, तो 2 - 1/, कितना मिलेगा 2 - 1/, कितना मिलेगा इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना होता है 0। तो कितनी वैल्यू मिलेगी 1/2, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो सीरीज 1/2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो कहने का मतलब ये जो 1/2 आपका मिला, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन bn मिला आपका 1/2, और 1/2 क्या होता है फाइनाइट नंबर होता है। तो अगर ये फाइनाइट नंबर होगा तभी आप कंपैरिजन टेस्ट को यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये फाइनाइट नंबर नहीं होगा तो दोनों सीरीज का नेचर आप चेक नहीं कर पाएंगे, टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन टेस्ट किस केस में वर्क करेगा, अगर दोनों ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन bn क्या होना चाहिए फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट नंबर में हो गया आपका। सो अब कहने का मतलब दोनों सीरीज का जो नेचर होगा वो सेम होगा, मतलब अगर bn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगी, और सीरीज जो है आपकी vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगी। तो अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, अब जो सीरीज है इस सीरीज को देखते हैं, सीरीज bn को, सीरीज bn, तो सीरीज bn की वैल्यू क्या है 1/n। अब ये कैसी है, इज डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट क्यों है, इज डाइवर्जेंट ये डाइवर्जेंट होगी किससे, बाय पी टेस्ट, पी टेस्ट से, क्योंकि p की जो वैल्यू है n की पावर p होती है, ये p सीरीज होती है समेशन 1/n टू दी पावर p, और वो या तो 1 हो या 1 से लेस देन हो, तो सीरीज कैसी हो जाती है डाइवर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ पर p कितना है 1 है, तो कहने का मतलब ये जो सीरीज है सीरीज कैसी हो गई डाइवर्जेंट। और कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बाय कंपैरिजन टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है आपका, कि अगर सीरीज जो है आपकी bn डाइवर्जेंट है तो un सीरीज भी कैसी होगी डाइवर्जेंट होगी, मतलब दोनों सेम होंगी। सो सीरीज un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। अगर bn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगी। अब un कौन सी सीरीज थी, un वो सीरीज थी जो सीरीज आपको गिवन थी, उसे आपने un लेट किया था। तो कहने का मतलब जो सीरीज आपको मिली थी
टेस्ट करने के लिए वो सीरीज़ कैसी मिली है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है। यानी ये जो सीरीज़ आपको गिवन की है कैसी सीरीज़ है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करके किसी सीरीज़ को चेक करते हैं कि वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है या फिर डाइवर्जेंट सीरीज़ है। और उसके लिए अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो सीरीज़ आपको गिवन होती है उस सीरीज़ की nth टर्म आपको फाइंड करनी होती है। फिर जब nth टर्म आप उस सीरीज़ की फाइंड कर लेते हैं उसके बाद आपको vn लेट करना होता है। और vn जो लेते हैं आप वो हमेशा n टू दी पावर p की फॉर्म में लेते हैं, 1/n टू दी पावर p की फॉर्म में। और p की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका मैंने आपको बताया है कि un के जो डिनोमिनेटर की डिग्री है और जो नोमरेटर की डिग्री है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो p ले लेते हैं आप। तो उससे क्या होगा, ये आपके पास दो सीरीज़ हो जाती हैं, एक un और एक vn सीरीज़ हो जाती है। फिर इन दोनों सीरीज़ के nth टर्म का रेशियो पे आप लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और अगर ये रेशियो आपका कैसा मिलता है, फाइनाइट नंबर, तो कंपैरिजन टेस्ट वर्क करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा तो कंपैरिजन टेस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये फाइनाइट नंबर आपको मिल जाता है फिर आप देखते हैं कि ये जो vn सीरीज है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और इसे किससे चेक करते हैं, p टेस्ट से चेक करते हैं कि p की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पर कि p की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट होगी, 1 के इक्वल या 1 से लेस देन है तो डाइवर्जेंट होगी। तो vn को आप चेक कर लेते हैं p टेस्ट से कि vn कैसी होगी। तो अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगी और vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह से कंपैरिजन टेस्ट का आपको यूज़ करना है किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ओके।